Assalamu alaikum. Welcome back to series Preparation General Knowledge Past Paper Question. How many British officers joined Pakistan Army after independence? आज़ादी के बाद कितने इनके बरतानिया के अफीसर जो थे वो पाकिस्तान आर्मी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की? तकरीबन 13,500। ब्रिटिश इंडिया की तकसीम और 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद कई बरतानवी अफीसर ने नई तश्कील शुदा पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत अख्तियार की। उस वक़्त पाकिस्तान फ़ौज में शामिल होने वाले बरतानी अफसरान की तादाद तकरीबन 13,500 के करीब थी और एक अंदाज़े के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कई सौ बरतानवी अफसरान को पाकिस्तान की फ़ौज में मुख्तलिफ़ अहदों पर तैनात किया गया था, जिनमें आला अहदे भी शामिल थे, ताकि मुल्क की आज़ादी के इब्तदाई सालों में महारत, तरबियत और तंजीमी मदद फराहम की जा सके। वक़्त गुज़रने के साथ पाकिस्तान फ़ौज ने मकामी अफसरान की भर्ती, तरबियत और तरक्की के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता एक बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अफसर कोर में तब्दील किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO सर्टिफाइड विच कंट्री एज ए मलेरिया फ्री? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस मुल्क को मलेरिया फ्री करार दिया है? चाइना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया से पाक करार देने का जो ज़िम्मेदार है और इस अमल में मुल्क के अंदर मलेरिया के मुस्तकिल कंट्रोल ख़ात्मे की कोशिशों की सख्त तशख़ीस और तस्दीक शामिल है। एक बार जब कोई मुल्क मखसूस मेयारात पर पूरा उतरता है, बाशमूल एक मुकर्रर मुद्दत के लिए मलेरिया के सिफर मकामी केसेस, WHO मलेरिया के ख़ात्मे या ख़ात्मे का सरकारी सर्टिफिकेशन फ़राहम करता है। ये सर्टिफिकेशन एक अहम कामयाबी है और अपनी सरहदों के अंदर मलेरिया की मुंतकिली को कंट्रोल करने और उसे ख़त्म करने में मुल्क की कामयाब कोशिशों को ज़ाहिर करता है। जो चाइना जो है उसको WHO ने मलेरिया से फ्री जो है एक सर्टिफिकेशन जारी की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला मुआहदा कब हुआ था? शिमला मुआहदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ये मुआहदा हिंदुस्तान के शहर शिमला में होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा था, जिसका मकसद 1971 की पाक भारत जंग से पैदा होने वाले मसाइल को हल करना था। मुआहदे में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए एक फ्रेमवर्क का खाका पेश किया गया था। तनाज़ात के पुरअमन हल और जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हमें LOC के एहतराम पर जोर दिया गया था। उसने जंगी कैदियों की रिहाई और ज़ेर कब्ज़ा इलाकों की वापसी का भी मुतालबा किया। शिमला मुआहदे को पाक भारत तल्लुकात में एक अहम संग मील के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन? पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए कितने % वोटों का होना ज़रूरी है? तो 20% वोटों का होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए दरकार वोटरों की तादाद का इन्हिसार मखसूस कानून साज अदारे पर है। कौमी असम्बली में क़वायद ज़वाबित और तर्ज़ अमल के मुताबिक वज़ीर आज़म या कौमी असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% की हमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली में इसका मतलब है कि फ़िलहाल 342 अरकान के ऐवान में कम अज़ कम 87 अरकान की तहरीक की हमायत की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस बिटवीन 8 to 10 दिसंबर 2015 हेल्ड इन। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2015 में कहाँ मुनक्कद हुई? पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 8 से 10 दिसंबर 2015 के दरमियान इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनक्कद हुई। एशिया का दिल इस्तांबुल अमल एक इलाकाई इक़दाम है जिसका मकसद अफ़गानिस्तान और इसके पड़ोसी ममालिक में अमन, इस्तेहकाम और इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग़ देना है। ये कॉन्फ्रेंस मुश्तरका चैलेंजों से निपटने और अफ़गानिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम की हिमायत के लिए शरीक ममालिक के दरमियान बातचीत और तावन के ज़रिए एक प्लेटफार्म के तौर पर काम करती है।
ہارٹ آف ایشیا 8 دسمبر سے 10 دسمبر 2015 کے درمیان اسلام آباد پاکستان میں منعقد ہوئی، اور اس میں مختلف چیلنجز بھی تھے۔ یہ کانفرنس مشترکہ چیلنجوں سے نپٹنے، افغانستان کی ترقی اور استحکام کے لیے شریک ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ ویڈیو تمام کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کے لیے ہے، اور ان تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو تمام کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔